नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भागलपुर जमालपुर के बीच ट्रेनों का आना जाना पूरी तरह हुआ बंद। रेलवे ने मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर चलने वाली सभी ट्रेनों के परिचालन को शनिवार की मध्य रात्रि से बंद कर दिया है। इस रेलखंड के बरियारपुर और कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन के बीच बाढ़ के पानी का दबाव रेलवे ट्रैक पर बन जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में इस रेलखंड पर चलने वाली तमाम ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। इस प्रकार जमालपुर से भागलपुर का रेल संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। क्या बिहार में रुक जाएगा भूमि सर्वे? नीतीश सरकार ने खुद बताई सच्चाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने की चर्चाओं को अफवाह बताया है। साथ ही दावा किया कि भूमि सर्वेक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। वहीं शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि अब तक कुल मौजों में से 41,333 में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। इंटरनेशनल बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई के लिए शुरू होंगी नई उड़ानें। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने केंद्रीय उड़ान मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की और दरभंगा एयरपोर्ट और रनवे के विस्तार को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उड़ान मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने और दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभाग को निर्देश दिया है। इसकी जानकारी संजय झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की है। नवादा से पटना आना जाना आसान, बिहार शरीफ तक बिछेगी रेल लाइन। अब जल्द ही नवादा से बिहार शरीफ होकर पटना सीधे ट्रेन से यात्री आएंगे। इसके लिए बिहार शरीफ और नवादा के बीच नई रेल लाइन बनाई जाएगी। इसकी सर्वे रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड ने मुहर लगा दी है। तो सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। दानापुर रेल मंडल की ओर से दी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नवादा से बिहार शरीफ तक करीब 998 करोड़ रुपए की लागत से 31.5 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। वहीं 17 सितम्बर को नवादा के सांसद विवेक ठाकुर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर देवघर बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही नवादा में रेल सुविधाएं बढ़ाने और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन के निर्माण की चर्चा की। इसके बाद रेल बोर्ड ने सर्वे रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दे दी है। भूमि सर्वेक्षण पर आया बड़ा अपडेट। प्रत्येक अंचल कार्यालय में तैयार होंगे एक मास्टर ट्रेनर। राज्य में ऑनलाइन दाखिल खर्च आवेदन जमाबंदी सुधार सहित अन्य राजस्व सेवाओं का लाभ अब आम लोग आसानी से ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक मास्टर ट्रेनर तैयार करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के प्रत्येक अंचल के एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मास्टर ट्रेनर का परीक्षण देगा। इसकी शुरुआत शनिवार को पटना के दशरथ मांझी श्रमिक कौशल विकास केंद्र से शुरू हो गई है। इसके बाद इसी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर को यह परीक्षण 28 सितम्बर और 5 अक्टूबर तक भी दिया जाएगा। विदेशी बाजार में चमकेगा बिहार का देसी ब्रांड। यूरोप और अमेरिका के लोग लेंगे शुद्ध घी का स्वाद। केंद्र की मोदी सरकार में बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिहार में बने शुद्ध देसी घी को निर्यात सूची में शामिल किया गया है। अब विदेशी बाजार में ब्रांड बिहार चमकने को तैयार है। वहीं यूरोप और अमेरिका के लोग भी बिहार में बने शुद्ध घी का स्वाद अब चख सकेंगे। सरकार ने इसके निर्यात की व्यवस्था कर ली है। अगले कुछ माह के अंदर ही बिहार में बने शुद्ध घी को कनाडा भेजे जाने की तैयारी चल रही है। वहीं बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने इस मामले पर एग्जिम बैंक के साथ करार को आगे बढ़ाया है। संभव है कि अगले 2 माह के भीतर कम्फेड बनाने वही सुधा घी को अमेरिकी व यूरोप बाजारों में भी उतारने की योजना पर भी काम चल रहा है। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर जोरदार हमला, नीतीश कुमार पर लगाए ये गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइम पेट्रोल को लेकर सीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस क्राइम कंट्रोल को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग में ना तो मुख्य सचिव मौजूद थे, ना डीजीपी और न ही एडीजीपी शामिल हुए। इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं विपक्ष ऐसी बैठकों को खानापूर्ति बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं बिहार में हर दिन हो रही हत्या, लूट और रेप जैसी घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। हल्दीराम करेगा बिहार में निवेश, फैक्ट्री के लिए सरकार से मिली जमीन। देश की प्रतिष्ठित स्नैक्स कंपनी हल्दीराम बिहार में निवेश करने जा रही है। कंपनी ने अपने संयंत्र के लिए जमीन की मांग की थी। वहीं बिहार सरकार ने कंपनी को जमीन आवंटित कर दिया है। सरकार ने हल्दीराम को राजधानी पटना के निकट बिहटा में जमीन मुहैया कराई है। बिहटा में जल्द हल्दीराम अपने संयंत्र का निर्माण शुरू करेगा। इस संयंत्र के लगने से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पटना के निकट बिहटा में सुप्रसिद्ध भारतीय मिठाई, स्नैक्स और रेस्तरां कंपनी हल्दीराम अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है। बिहार में कंपनी की नई इकाई स्थापना हेतु बेड़ा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर बिहटा पटना में 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। वहीं संयंत्र लगाने का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है।
बिहार में डेंगू हो रहा बेकाबू, चिकनगुनिया ने दी दस्तक। डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। वहीं सरकारी या प्राइवेट अस्पताल सभी में बुखार और डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की लाइन लगी है और बीते 10 दिनों से पटना जिले में डेंगू अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं शनिवार को फिर से सर्वाधिक केस आए हैं। पहले सबसे अधिक 17 केस दर्ज किए गए थे। इस सीजन की यह सबसे अधिक संख्या है। वहीं पूरे बिहार में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 2381 हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ पटना में 1145 डेंगू के नए मरीज मिल चुके हैं। पटना शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, इस रूट का रास्ता आज से होगा वन वे। बिहार की राजधानी पटना शहर के सिटी सेंटर मॉल के पास अत्यधिक दबाव होने के कारण ट्रैफिक रूट में अस्थायी रूप से बड़ा बदलाव किया गया है। अब मॉल से विद्यापति मार्ग होते हुए बेली रोड वाहन नहीं आ सकेंगे। वाहन चालकों को मॉल से निकलने के बाद न्यू पुलिस लाइन होकर गांधी मैदान की ओर निकलना होगा। वहां से वाहन चालक अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। वहीं शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त अविनेश कुमार परावासन ने वरीय अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन विषय पर विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सिटी सेंटर मॉल के समीप अत्यधिक यातायात दबाव होने के कारण बेली रोड से मॉल की तरफ आने वाले रास्ता रविवार से वन वे रहेगा। बिहार के 12 जिलों पर 72 घंटे तक आफत। बिहार में बिना बारिश आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है, लेकिन नदियों में जबरदस्त उफान है। इसके कारण राज्य के 12 जिलों में अगले 72 घंटे तक बाढ़ से राहत की संभावना नहीं है। इसके बाद ही नदियों का जलस्तर लाल निशान से नीचे जाने की उम्मीद है। सबसे हैरत की बात यह है कि सितंबर माह के पहले पखवाड़े के बीत जाने के बाद नदियों में ऐसी उफान पहले नहीं हुई। हाल यह है कि आधा दर्जन से अधिक नदियां पिछले 100 घंटे से अधिक समय से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जिलों में बाढ़ से तबाही, आईएमडी के नए पूर्वानुमान से बढ़ सकती है टेंशन। बाढ़ से बिहार में कई जगहों पर हाहाकार मचा है। वहीं मौसम विभाग ने नए पूर्वानुमान से फिर बिहार वासियों की टेंशन बढ़ सकती है। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा और कई इलाकों में सुबह शाम आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन बाद अधिकांश भागों में छिटपुट वर्षा के आसार है। जमीन अधिग्रहण किए जाने का किसानों ने क्या विरोध। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मुंगेर जिला अंतर्गत तरापुर प्रखंड स्थित तेलडिया मंदिर के आसपास धोबाई मौजा के चकधोबी गांव में 10 से 20 एकड़ में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास को लेकर भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाबत तरापुर अंचल जमीन के द्वारा निजी रेतों की जमीन की शनिवार की पेजामिश किए जाने का विरोध सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने स्थल पर पहुंचकर किया। बिहार के जिले के 800 शिक्षक डाउटफुल, जाने शिक्षा विभाग इनके लिए क्या कर रहा प्लान। बिहार के गोपालगंज जिले में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 800 शिक्षकों के कागजातों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन शिक्षकों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे शिक्षकों के कागजातों की जांच दोबारा की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग इसके लिए जल्द एक कमेटी बनाकर नया शेड्यूल जारी करेगा। बता दें कि 577 शिक्षकों के आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में नाम अलग अलग होने के कारण उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई है। वहीं इनके लिए भी विभाग जल्द ही नया शेड्यूल जारी करने वाला है। तेजस्वी को दुबई में आई मां राबड़ी देवी की याद किया भावुक पोस्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। वहीं शनिवार को तेजस्वी यादव दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुए। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री और नन्ही सी बेटी कत्यानी भी साथ गई है। वहीं तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ दुबई पहुंच गए हैं, लेकिन वहां भी अपनी मां की याद सता रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी मां का एक खास वीडियो शेयर करते हुए भावुक कर देने वाला पोस्ट किया है। तेजस्वी की मां राबड़ी देवी बिहार के पूर्व सीएम है। पोस्ट में उन्होंने सिर्फ मां का जिक्र किया है, पिता लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। फुलवारीशरीफ में किसान की साड़ियां पीट कर हत्या। पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के नवादा के रहने वाले 48 वर्षीय किसान प्रभात प्रसाद उर्फ सुदामा की नवादा गांव और आईटीबी के बीच धान की खेतों में कुदाल की मदद से पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं प्रभात प्रसाद रात में धान के खेत में पानी पटवन करने गए थे, जहां रात में उनकी बुरी तरह पिटाई कर मार डालने के बाद हत्यारे उनके शरीर के कपड़े तक लेकर फरार हो गए। वहीं इस दौरान अपराधियों का एक गमछा घटनास्थल पर ही छोड़ गया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। नाव पर भैंस का 400 तो बकरी और आदमी का बराबर किराया। बिहार में बाढ़ का संकट एक बार फिर गहराया है। वहीं गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं सटबेगी के बाढ़ पीड़ित परिवार अपने मवेशियों को लेकर शामपुर बगीचा में शरण ले रहे हैं। हवेली खड़गपुर की 4 पंचायत के दर्जन भर गाँव जलमग्न हो गए हैं और कई स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सीतामढ़ी में 16 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे 2 फर्जी शिक्षक। सीतामढ़ी से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां 16 साल से काम कर रहे 2 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। बता दें कि बेलसंड व बथनाहा प्रखंड के स्कूलों में फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर इन दोनों शिक्षकों ने नौकरी ली थी। सर्टिफिकेट जांच की गई तो इन दोनों शिक्षकों का खुलासा हुआ है। अब इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निगरानी अन्वेषण जाँच ब्यूरो ने फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर बाल शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए बेलसंड व बथनाहा थानाध्यक्ष को पत्र भेजा है। वहीं विजिलेंस विभाग मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र के वरीय पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल ने थानाध्यक्ष को अलग अलग पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। साथ इन शिक्षकों व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
100 गर्भवती महिलाओं में से 20 को हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा। बिहार में प्रतिवर्ष करीब 2.5 लाख स्त्रियां गर्भधारण करती है, परंतु इनमें 17-20% महिलाएं गर्भवती को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसा सिर्फ खान पान में कमी, नियमित जाँच का अभाव और कई बार कम उम्र में गर्भधारण भी होता है। ऐसे मामलों में कमी लाने और जच्चा बच्चा की संपूर्ण सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान की योजना तैयार की है। सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव पर संभावित चौधरी का तंज। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधते आए हैं। इस बीच समस्तीपुर के सांसद और लोजपा के नेता संभावित चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। ऐप डाउनलोड कराकर 16 रुपए डाले, फिर हजारों ऐंठे। साइबर फ्रॉड आए दिन नई तकरीब निकाल रहे हैं। वहीं ठगी के तरीके रोज बदल रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं सरकार की हर नई स्कीम को मोहरा बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर के वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल में ऐप लोड कराने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और उनके खाते से मोटी राशि भी उड़ा रहे हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के XVC RN यादव की बड़ी मुश्किलें। निगरानी विभाग तक पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव के कार्यकाल में सरकारी कोष का गबन मामला पहुंचने के बाद विभाग ने राज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं प्रताड़ित पर धमकी देकर गलत सूचना सरकार एवं राजभवन को भेजकर भ्रमित करने का आरोप मिथिला सेवा आश्रम के अध्यक्ष द्वारा लगाए जाने पर निगरानी विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी डेजी ईरानी ने राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव को पत्र जारी कर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति का हुआ निधन। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर बृजभूषण सिन्हा का रविवार को निधन हो गया। वहीं 2 दिन पहले घर में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्हें तुरंत पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे वेंटिलेटर पर थे। वहीं डॉक्टर बृजभूषण सिन्हा शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन से परिवार में शोक का माहौल है। बिहार में 90 दिनों में खुलेंगे 110 अस्पताल। बिहार के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी खुशखबरी दी है। वहीं शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से राज्य में 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। बिहार के लाल का दिल्ली में कमाल बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज का उपाध्यक्ष। यूं तो बिहार की मिट्टी में एक से बढ़कर एक होनहार निकले हैं, जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश विदेश में भी अपनी प्रतिभा के दम पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इसी कड़ी में कैमूर के अंशुल कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में हुए छात्र संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया है। जानकारी के अनुसार कुदरा प्रखंड की खराना पंचायत स्थित भटवलिया गाँव निवासी अशोक सिंह के पुत्र अंशुल कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में BA में 3रे वर्ष की पढ़ाई करते हैं।